राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में सरकार ने एक अच्छी पहल की। रांची के नगड़ी में एक नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया, जिससे झारखंड के आदिवासी, गरीब और मजबूर का बेहतर इलाज किया जा सके। फिलहाल रिम्स एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां भीड़ इतनी अधिक होती है कि इलाज सभी का समय पर संभव नहीं हो सकता। लेकिन अब नए अस्पताल से पहले ही झारखंड में बवाल मचा है। पूर्व मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने हो गए हैं। बात तो यहां तक पहुंच गई कि मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को विकास का बाधक बता दिया। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अस्पताल निर्माण को लेकर बदखेड़ा क्यों खड़ा हुआ, आखिर किसे क्या दिक्कत हो रही है। दरअसल रिम्स का निर्माण 110 एकड़ जमीन पर होना है। इसके लिए सरकार ने 1074 करोड़ रुपए रिलीज किया है, जिससे एक अच्छा अस्पताल बन सके। इस अस्पताल में 700 बेड होंगे, साथ ही 100 यूजी और 50 पीजी की सीट होगी, जिससे इलाज के साथ साथ यहाँ के बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे। लेकिन इन सब के पीछे विवाद की वजह अस्पताल नहीं, जमीन है। जिस जमीन पर अस्पताल का निर्माण होना है वह आदिवासी की है। आदिवासी समाज सैकड़ों वर्षों से इस जमीन पर खेती करते हैं, यह उनका दावा है। बताया जा रहा है कि बिना किसी से बात किए हुए सरकार ने अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। कई दिनों से इस जगह पर आदिवासी समाज के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी इस आंदोलन को समर्थन किए, साथ ही इस लड़ाई को लंबी लड़ने की बात कह डाली। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें रोड निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में, चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो तो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके और फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि बाबूलाल मरांडी विकास के सबसे बड़े बाधक है। वह नहीं चाहते हैं कि अस्पताल का निर्माण हो। यही वजह है कि विरोध करने पहुंच गए हैं। लेकिन अस्पताल बनकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री के पद की शपथ लिए थे, उसी दिन रिम्स 2 का सपना देखा था, जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक्सपर्ट भी है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। तो जब पेशेंट का फ्लो ज़्यादा आता है तो बेताबी भी होती है। इसको देखते हुए मैंने रिम्स 2 का जिस दिन मैं ओथ लिया था उसी दिन से मैं लग गया था होमवर्क। और मैं, आप लोग को पता है कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ मैं, और मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ, यही मेरी पूंजी है। रिम्स 2 की सौगात मैंने कहा तो भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे मंत्री जी ऐसे बोल दिए, कब होगा नहीं होगा। और आप देखिए कल जो है नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी जी, जहाँ रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, ज़मीन को हमने एक्वायर करना शुरू क्या कर दिया, वहाँ जाके विरोध करने लगे और कहने लगे कि नहीं यहाँ पे तो आदिवासियों का ज़मीन है। मैंने बाबूलाल जी को कहा है, बाबूलाल जी विकास का बाधक है आप, हमको विकास करने दीजिए, हॉस्पिटल बनने दीजिए, रिम्स 2 बनने दीजिए। आप मुख्यमंत्री थे तो क्या कर लिए थे आप, क्या कर रहे थे आप?
आज इरफान अंसारी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के गाइडलाइन पर हम अगर रिम्स 2 दे रहे हैं तो मैं अपने लिए रिम्स 2 नहीं ले रहा हूँ। आस पास के जो लोग, झारखंड के एक एक लोग, जो आदिवासी मेरा मर जा रहा है, जो दलित मर, जो पेशेंट हमारा मर जा रहा है, उसके लिए वरदान है वो हॉस्पिटल रिम्स 2। तो जब अच्छा काम कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत होती है, जब मैं काम लाता हूँ तो दिक्कत होती है। पैसा मैं काट के लाया हूँ, मैं ये सामान पैसा जा रहा था। हम मुख्यमंत्री से लड़े कि सर छोड़ दिए ना सर, रिम्स 2 बनाने दिए से वादा किए हैं। मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल दिखिए हेमंत सोरेन जी का, बोले नहीं रिम्स 2 बनाओ। आज जब हम बना रहे हैं तो आपको दिक्कतें हो रही है, आपको आपत्ति आ रही है। मत कीजिए बाबूलाल जी ऐसा। और मैं क्या देना चाहता हूँ, आदिवासियों की ज़मीन पर हम रिम्स 2 नहीं बनाएंगे। मैं बोल दिया हूँ, अगर वो हमारी ज़मीन होगी मैं जाऊँगा, देखूँगा, एक्वायर करूँगा। अगर ज़मीन 1 इंच भी ज़मीन होगा तो मैं नहीं लूँगा। मेरा आदिवासी मेरा है। और सबसे बाबूलाल जी तो नकली हितैषी आदिवासियों का, इरफान सर खून देता है आदिवासी को। आप बात करते हैं बाबूलाल जी बोले मेरा खून दिखा दे किसी मरीज को आदिवासी का, मैं मान जाऊँगा। सैकड़ों पेशेंट ऐसा है हमारा जो आदिवासी, जिसको मैंने खून देकर जान बचाया है, और आप कहते हैं ज़मीन एक बार इरफान सर करवा रहा है। जामतरा में ले जाओ रिम्स 2। मैं तो कहूँगा बाबूलाल जी बोली तो मैं आपका विधानसभा वहीं पर ले जा रहा हूँ सर, रिम्स 1 रिम्स 2 पूरा ले जाते हैं क्या? लेकिन इलाज होने दीजिए, इलाज में राजनीतिक मत कीजिए। मैंने हाथ जोड़ा उनसे, मैंने कहा कि थोड़ा पॉजिटिव सोच लाइए ना। झारखंड में बताइए हमारा पेशेंट जाता है दूसरे राज्य में इलाज कराने जाता है, पैसा लेके जाता है, घर बेच देता है, गाड़ी बेच जाता है, इलाज दूसरे राज्य में कराता है। और अगर हम यहाँ बेहतर सुविधा दे रहे हैं, बेहतर इलाज कराना चाहते हैं, लोगों का अच्छी सुविधा हम देना चाहते हैं, तो आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि झारखंड में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मिला है जो सबका काम कर रहा है, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी बात में आप फंसा दे रहे हो यार, कह रहे हो कि नहीं राजनीतिक ज़मीन हम नहीं देने देंगे। जब नया विधानसभा बन रहा था, रघुवर दास जी जब बंदूक लेकर ज़मीन आदिवासी का छीन रहे थे, तब आपने क्यों नहीं निकलाएगी वर्ड आपका मुँह से क्यों नहीं निकला? आज जामताड़ा में आप चले जाइए, आदिवासी महिला, उनका बेटा, उसका ज़मीन बंदूक के नोक पर भाजपा ने छीन लिया और पुलिस के सहारे ज़मीन एक्वायर करके भाजपा कार्यालय बना दिया, तब आपका मुंह में बोले नहीं निकल रहा है। और आज जब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, कोई कार्यालय नहीं बना रहा हूँ, तो आदिवासी की ज़मीन नहीं है, फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। और आदिवासी की ज़मीन जो भाजपा ने छीना है, जामताड़ा में सबूत है। आज भी वो बच्ची औरत जो है रोती है, वहीं पर सोती है रात में बाहर जाके, गिड़गिड़ाती है कि मेरा माँ बाप दादा परदादा का ज़मीन है, मेरा सपना है, भाजपा छीन लिया, कार्यालय बना दिया। बाबूलाल जी शर्म नहीं आता है आपको? ऐसा मत कीजिए, लोग देख रहे हैं। और मैंने फिर से कहा है, ये मामला हेमंत जी के पास हम ले जाएंगे और उस महिला को ले जाएंगे, इंसाफ हम जरूर दिलाएंगे। ज़मीन जो होता है लोगों का सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, दादा परदादा पुश्तैनी ज़मीन होता है। उस ज़मीन पर अगर मान लीजिए कार्यालय, भाजपा कार्यालय खोल दे, तो क्या बीतता होगा उस आदिवासी पर, क्योंकि क्या बीतता होगा उस महिला पर, और क्या बीतता होगा छोटे छोटे बच्चे पर कि मेरा ज़मीन भाजपा ने छीन लिया। तो आपको बाबूलाल जी इस पर बोलना चाहिए। और मैं क्या देना चाहता हूँ, राज्य में 1200 सब सेंटर हम ला रहे हैं, सब पंचायतों में एकदम कनेक्ट कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर से मेडिकल को मजबूत कर रहे हैं। पंचायतों में एकदम जाइए, मेडिकल स्वास्थ्य पूरा हाईटेक हम बनाएंगे। और कुछ बोलने से पहले बीजेपी को मैं कहूँगा, यार काम करने दो, जनता ने हमें चुना है, जनता ने हम पे विश्वास किया है। मैं काम करके दिखा रहा हूँ तो आप लोग को मौका मिल जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा मिल जा रहा है। अगर हम रिम्स 2 नहीं बनाते तो आप वहाँ नहीं जाते, क्या जी जाते क्या? तो आपको भी राजनीति का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, राजनीति करो लेकिन काम होने दो यार। आपका भी रोजी रोटी हम ही चला रहे हैं, इरफान अंसारी जो आपका रोजी रोटी हम चला रहे हैं बाबूलाल जी, तो कम से कम संयम बरतिए और काम करने दीजिए, लोगों को मत उकसाइए। लोग हमारे भोले वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इसका काम होने दीजिए। धन्यवाद। अब जिस तरह से बवाल मचा है, यह किस रूप में जाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल झारखंड में स्वास्थ्य के मुद्दे पर बवाल मचा है।